कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी ही नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना अड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए हैं। एक भी फॉर्म नहीं भरा है। लिखो, तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। कौन सा थाना है? एक भी काम नहीं किया। क्या है? तहरीर लिखो, ये पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल। और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए 0। इनके खिलाफ भी, इनके दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखो। क्यों खाए? दबाव खा रहा, किसके दबाव को खा रहा है? ये डीएम वीडियो देखभाल सबका यही दबाव था। साहब इतिहास गवाह है कि राजा का सिंहासन प्रजा की लाशों के ढेर पर टिका होता है। जितनी ज्यादा लाशें उतनी मजबूत गद्दी। अब कल्पना कीजिए कि एक ऐसा सिस्टम जहां चुनावी लिस्ट बनाने के नाम पर इंसानों की जान ली जा रही हो। क्या ये लोकतंत्र है या सत्ता और चुनाव आयोग की साजिश? एसआईआर नाम का वो हथियार जो वोटर लिस्ट में अनचाहे नाम काट रहा है, लेकिन इसके चक्कर में अब तक यूपी समेत पूरे देश में 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है। यहाँ टीचर्स, लेखपाल और आंगनबाड़ी वर्कर्स के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालकर उन पर काम का दबाव बनाया जा रहा है। क्या ये मौतें हैं या हत्याएं? क्या जनगणना ना कराकर सरकार अपनी कोई खामी छिपा रही है? ये भी बताएंगे कि कैसे चुनाव आयोग सत्ता के साथ मिलकर इन मुलाजिमों की जान पर खेल रहा है। मगर उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे हमें हौसला मिले। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। साहब एसआईआर चुनाव आयोग की वो प्रक्रिया है जो वोटर लिस्ट अपडेट करने के नाम पर छोटे छोटे पदों पर आसीन सरकारी मुलाजिमों की जान ले रही है। बिहार में शुरू हुई, जहां एनडीए को 200+ सीटें मिली हैं, अब यह पूरे देश में फैल चुका है। देश के करीब 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक जाति और धर्म विशेष के लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का अभियान है, ताकि चुनाव नतीजे मन मुताबिक हो सकें। लेकिन असल त्रासदी बीएलओ की है। जो टीचर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स जैसे साधारण लोग हैं, उन्हें एसआईआर का अतिरिक्त बोझ डाला गया बिना एक्स्ट्रा पैसे की मदद के, जिसका नतीजा पिछले 19 दिनों में 16 मौतें हुई हैं। इनमें 6 सुसाइड हैं, बाकी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी चीजों से मौतें हुई हैं। यूपी के गोंडा में लगे बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर जान दे दी। मरने से पहले बीएलओ की पत्नी सीमा यादव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें बीएलओ विपिन यादव ने तरफगंज एसडीएम नवाबगंज वीडियो और लेखपाल पर परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं फतेहपुर में 25 वर्षीय लेखपाल सुधीर सिंह की शादी से ठीक एक दिन पहले मौत हो गई। उनके परिवार ने एसआईआर में ड्यूटी के दौरान अत्यधिक काम का दबाव का आरोप लगाया। लखनऊ में तैनात बीएलओ शिक्षा मित्र मौर्य होते हुए बताती हैं कि रात में 3 बजे लोगों की कॉल आती है। एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर सवाल पूछा जाता है। रोज 200 से 300 फॉर्म भरवाओ, फील्ड में जाओ, कई बार घर जाओ तो लोग दरवाजा तक नहीं खोलते हैं। वो कहते हैं तुम ही भरो, तुम्हारा काम है। उधर केरल के शांतिमणि 51 साल की आंगनबाड़ी वर्कर है। उन्होंने रिजाइन देना चाहती थी, लेकिन अफसरों ने मना कर दिया। शांतिमणि मरने से पहले नोट छोड़ा, जिसमें वो लिखती हैं कि मैं साधारण इंसान हूँ, इतना अन्यायपूर्ण बोझ नहीं सह सकती। चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल की रिंकू तरफदार एक पैरा टीचर है। उन्होंने 95% ऑफलाइन काम किया, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस में मदद नहीं मिली। डेडलाइन की धमकी से सुसाइड कर लिया। उधर राजस्थान में मुकेश कुमार जहांगीर हैं, 36 साल की टीचर, ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। नोट में लिखा कि वरिष्ठ अधिकारियों की धमकियां और निलंबन का डर था। ऐसे ही गुजरात के अरविंद, एमपी के रमाकांत पांडे, सीताराम गौड़, सबने तनाव से जान गंवाई है। साहब इन्हें मारा गया है, सिस्टम ने मारा है, और कहा जा रहा है कि 16 में से 6 बीएलओस ने खुद अपनी जान ले ली है। लेकिन सच तो यह है कि ये 6 हत्याएं हैं और इनके आरोपी दिल्ली में बैठे हैं। क्या अब तक कोई कमेटी नहीं बैठाई गई इन मौतों की जांच के लिए? क्या क्यों अब तक किसी जिले स्तर के अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है? क्यों पता नहीं लगाया जा रहा है कि बीएलओस पर ऐसा कौन सा प्रेशर है जो इनका मौत का कारण बन रहा है, जिनको जान देनी पड़ जा रही है? आखिर कब तक सत्ताधारियों के लिए आम जनता बलि का बकरा बनती रहेगी? ये मौतें क्यों? क्योंकि अफसरों का प्रेशर, 95% टारगेट, डेडलाइन, एफआईआर की धमकी, निलंबन। यूपी में बुलंदशहर जैसे जिलों में सैकड़ों बीएलओ पर एफआईआर हुई है, वेतन रोका गया। इन कर्मचारियों ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की मदद से एसआईआर के लिए अधिकारियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। भारत सरकार के पास जनगणना कराने के लिए ना तो पैसा है ना समय। हमारे देश में लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, नेक्स्ट जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन 2025 आ गया है, अभी तक चर्चा भी नहीं है।
क्योंकि जनगणना से सरकार को क्या फायदा होगा? सेंसस से पोल खुलेगी, जनसंख्या बढ़ रही और संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, गरीबी बेरोजगारी उजागर होगी, लेकिन एसआईआर के लिए पैसा और प्रेशर दोनों है। उत्तर प्रदेश में तो कई जिलों में सैकड़ों बीएलओ पर कार्रवाई भी हुई है, जिसमें एफआईआर दर्ज करना, वेतन रोक लेना और अनुशासनात्मक नोटिस जारी करना शामिल है। हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि बीएलओ का कहना है कि स्टाफ की कमी है, भारी जिम्मेदारियां हैं और काम करने का तरीका तो बहुत ही खराब है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा में 6 बूथ लेवल ऑफिसर के खिलाफ प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है। प्रशासन ने इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा में 32 का उल्लंघन माना है। सवाल यह है कि सब आखिर क्यों? ऐसी क्या जल्दी है सरकारों को? जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही? एसआईआर की जरूरत क्या आन पड़ी है? अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में जहां इंडिया गठबंधन जीता था वहां एसआईआर के जरिए 50% से अधिक वोट काटे जा रहे हैं। इससे तो यही साफ होता है कि जो बिहार में हुआ वही बंगाल और उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश की जा रही है। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। बिहार में एसआईआर होता है तो एनडीए को 202 सीटें आ जाती हैं। आपको क्या लगता है इन बीएलओज की मौत के पीछे कौन सा दबाव हो सकता है जो अफसर उन पर दबाव डाल रहे हैं? ये भी बताइए कि इसमें से चुनाव आयोग की क्या भूमिका है। कमेंट कर बताइए और देखते रहिए यूपी ग्राम मीडिया को सब्सक्राइब भी करिएगा। शुक्रिया।